रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं कभी की नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो आज मुझे तकलीफ़ है वो शायद लिख के लंबी हो जाए। बाकी सब की तरह मैंने भी इस दफ़ा तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। हमारी गवर्नमेंट आई, उसके दो मेन नारे थे ना, एक इंसाफ और एक था दो नहीं एक पाकिस्तान। आज मैंने यहाँ पे देखा गवर्नमेंट की तरफ से, बैतुल माल की तरफ से राशन की तकसीम थी। यहाँ पे पायलट स्कूल में ये प्रोग्राम किया गया। 12 बजे लोगों को वहाँ पे बुलवा लिया गया। आईडी कार्ड वगैरह उनके पहले लिए हुए थे। 12 बजे वहाँ लोगों को बुलवा के शाम तकरीबन, अभी भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, 9 बज चुके हैं, मैं टाइम देख रहा हूँ 9 बज चुके हैं। मतलब 9 घंटे लोगों को वहाँ पे जलील किया गया सख्त गर्मी में। अब दो नहीं एक पाकिस्तान क्या है जी, कि जो अशरफिया आए, जो मिनिस्टर लोग आए, वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं एसी लगा के। तमाम पीटीआई कैबिनेट बैठी हुई है एसीओ में बैठी हुई है ड्राइंग रूम में, और वो लोग वहाँ पे जलील हो रहे हैं। तकलीफ ये भी हुई देख के कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंस चल रहा है। 6-6 फीट पे लगाई हुई हैं, चेयर्स लगाई हुई हैं, अच्छी बात है, लगानी चाहिए, लेकिन इनके लिए कोई नहीं है। स्टेज में ये एक दूसरे की बगल के साथ बगल लगा के बैठे हुए हैं। वहाँ पे मैंने सादिक ज़िया साहब ऑनलाइन थे, फेसबुक पे ये देखा सारा मंजर जो चल रहा था कि बारेश बुजुर्ग बैठे हुए हैं सफ़ेद दाढ़ियों के साथ, जो इनके मुंह की तरफ देख रहे हैं। कांपते हाथों के साथ मैंने औरतें देखी जो नज़र नीची करके बैठी हुई हैं वहाँ पे। मतलब कि ये राशन देने वाले सारे फुकरा नहीं हैं। गवर्नमेंट फुकरा को राशन नहीं दे रही। अगर ऐसे राशन तकसीम करना है तो भरी पड़ी हैं रोडें और गलियाँ फुकरा के साथ। ये सफ़ेद पोश लोग हैं जिनकी इज्जत नफ्स भी है, जो आज बहुत बुरे तरीके से मजरू की गई। 8-8, 9-9 घंटे बिठा के कुछ लोगों को राशन मिला और कुछ लोगों को राशन नहीं मिला। तकलीफ ये है कि वो कहाँ गया दो नहीं एक पाकिस्तान। कौन सा एक पाकिस्तान? एक पाकिस्तान हमेशा दो ही रहने हैं, कभी एक नहीं हो सकते। इन अमीर लोगों का पाकिस्तान अलहदा है, इन गरीब लोगों का पाकिस्तान अलहदा है। गरीबों ने इसी तरह ही जलीलो ख्वार होना है जैसे आज किया इन्होंने। आज 8-9 घंटे बिठा के जो उन्हें जलीलो ख्वार किया, इसी तरह जलीलो ख्वार होना है। और अमीरों ने ऐसे ही फ़ोटो सेशन करनी है। मैं कहता हूँ कि ऐसी ज़कात पे, ऐसी खैरात पे मैं 1000 दफ़ा लानत भेजता हूँ कि जो गरीबों की इज़्ज़त को, जो गरीबों की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करके दी जा रही है, जो फ़ोटो सेशन करके दी जा रही है। मिनिस्टर का क्या काम है यहाँ पे राशन आके तकसीम करना? ये तो किसी भी लोकल एक बंदे को कहते, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कहते, एनीवन, कोई तहरीक इंसाफ का एक लोकल बंदा उठता, उसके पास आईडी कार्ड्स का सारा होता, डाटा होता, वो 1 बाई 1 वहाँ पे आते, लोग वहाँ से कलेक्ट करके चले जाते। भाई ये ड्रामा किस लिए, ये तशहीर किस लिए, ये लाखों रुपया जो खर्च हुआ है ये किस लिए हुआ है कि वहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया गया इन लोगों के लिए? रमज़ान शरीफ का दिन था, रमज़ान शरीफ के दिन चल रहे हैं, आज रोज़ा था। रोज़े में वहाँ पे जितने भी अफराद बैठे थे, मोस्टली का रोज़ा था, मोस्टली बुजुर्गों का रोज़ा था। किसी को पानी की बोतल तक नहीं गई, वो स्टेज पे बैठे पानी पी रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी तकलीफ दे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। जो वादा किया है वो पूरा करना चाहिए। लोकल हमारा जो हल्का है शहर का, यहाँ के तो नुमाइंदे ही गायब है ना। हमें यही नहीं पता 2 साल से कि हमारा एमपीए कहाँ है यहाँ का, शहर का। मतलब कि 2 साल से ये शहर सीवरेज की वजह से उबल गया, हमें एमपीए नज़र नहीं आया कहीं पे। गली मोहल्ले का वो बुरा हाल हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में एक बहुत बड़ा कूड़े का समंदर है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। बारिशों ने तबाही मचा दी, बारिशें होती रही हैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा। उसने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों के, नमाजियों का, जनाजों का। लोग जनाजे लेके नहीं गुजर सकते थे। हमें अपना नुमाइंदा नहीं नज़र आया, कहीं भी नहीं नज़र आया। हाँ, ये था बारिशों में ये ज़रूर होता था कि एमपीए साहब के घर की जो सामने वाली रोड थी, सबसे पहले शक्कर मशीन आके वहाँ पे लगती होती थी। ये फ़ायदा वो ज़रूर लेते रहे। शहर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं अक्सर देखता हूँ फेसबुक पे, वो चौधरी शफीक साहब हल कर रहे हैं। चौधरी शफीक साहब शहर से एमपीए तो नहीं बने, चौधरी शफीक साहब तो बने बाहर से एमपीए, ठीक है ना। लेकिन शहर का कोई लड़ाई का मसला है, कोई और मसला है, कोई अंजुमन ताजरा का मसला है, वो चौधरी शफीक साहब हल कर रहे हैं, वो जवेद वड़ैच साहब हल कर रहे हैं।
एमपीए कहाँ है कोई पता नहीं, वो शायद सेल्फ आइसोलेशन में पिछले 2 साल से चल रहा है, उससे पहले कोरोना का पता था शायद, वो इस वजह से चल रहे हैं। मेरी कोई ज़ाती अदावत नहीं है जनाब आसफ मजीद साहब से, ना कोई मैंने उन्हें कोई ज़ाती काम कहा हुआ है कि मुझे कोई तकलीफ होगी, उन्होंने मेरा काम नहीं किया। मैं तो 2 साल से उनकी तरफ गया भी नहीं हूँ, आफ्टर इलेक्शन नहीं गया। लेकिन तकलीफ सिर्फ इस चीज़ की है कि भाई हम किसके सहारे यहाँ पे जी रहे हैं? यहाँ पे कोई पूछने वाला है किसी को? जब से बलदियाती अदारे ख़त्म कर दिए हैं, सियासी अदावत, सियासी मुखालफत अपनी तरफ रह गई। लेकिन जिसका जो क्रेडिट है वो देना चाहिए। मियाँ एजाज अहमद इस शहर के, मैं समझता हूँ, मसाइल को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है। वो हल करता रहा भाई, जब तक वो चेयरमैन बल्दिया रहे। हमने देखा है कि वो खुद खड़ा होकर सारा कुछ करवाता रहे। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि एक हमारा भाई बेचारा फारूक वड़ैच, जो कि यूएसए का नेशनलिटी होल्डर है, वो आया हुआ है यहाँ पे, सीवरेज के पानी वो निकलवा रहा है, गलियों मोहल्लों में स्प्रे वो करवा रहा है, कभी स्टेशन साफ करवा रहा है, कभी मस्जिदों में स्प्रे करवा रहा है, कभी कहीं। भाई वो नुमाइंदा भी नहीं है बेचारा, और वो बल्दिया को लेकर जगह जगह फिर रहा है। कहाँ है भाई ये लोकल सियासतदान? कहाँ चले गए हमारे जिन्होंने वोट लिए थे? इसी तरह के साबका सियासतदान थे, वो अब नजर नहीं ना आ रहे। आज लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो कल ये आपके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि कल लोग आपको भी रिजेक्ट करेंगे इसी तरह। तो मेहरबानी की जाए, अगर ये राशन लोगों को देना है तो लोगों को जलील ना किया जाए, लोगों के साथ इतना बड़ा मजाक ना किया जाए, ठीक है ना? ये लोकल नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि इससे बेहतर है वो लोगों के घरों में पहुंचाएं। ये टाइगर फोर्स क्या है? ये टाइगर फोर्स किस लिए काम आएगी? टाइगर फोर्स किस लिए बनाई गई है? मुझे तो इसका अभी तक पर्पज नहीं समझ आया। या अगर कोरोना के लिए बनाई गई है तो मुझे तो हॉस्पिटल में टाइगर नहीं नजर आ रहे। हॉस्पिटलों में तो हमारे वही जो पैरामेडिकल स्टाफ है वही बेचारा अपनी जान की बाजी लगा के सारा कुछ कर रहे हैं। राशन तकसीम में कहाँ है आपकी टाइगर फोर्स? ये जो आप चेक तकसीम कर रहे हैं, कहाँ है वो आपकी टाइगर फोर्स? मतलब कि कौन ये प्लानिंग कर रहा है, कौन ये सिलसिले बना रहा है, कौन इस तरह कर रहा है, कोई समझ नहीं। एक अनाउंसमेंट हो जाती है, एक सिलसिला अनाउंस कर दिया जाता है, उसका बाद में पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैं फिर बार बार कहता हूँ कि ये कोई ज़ाती अदावत का नहीं है या कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये अवाम का मसला है। अवाम को जलील ना किया जाए, गरीबों की इज़्ज़त का ख्याल किया जाए, सफ़ेद पोश लोगों की इज़्ज़त का ख्याल किया जाए। ये कोई इज़्ज़त नहीं है जो आप लोगों ने दे रहे हो। एक राशन का डब्बा जो 10 दिन नहीं चलना जो आप दे रहे हो, कुछ साल का राशन नहीं दे रहे, जो इतना बड़ा एहसान कर रहे हो कि लोगों को 9-9 घंटे जलील कर रहे हो और 2-9 घंटे लोग रोजे में बैठे हुए हैं। वो गरीब हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, सर झुका के बैठी हुई हैं, और ये स्टेज पे बैठे दांत निकाल रहे हैं उल्लू के पट्टे, जो आपके नुमाइंदे हैं। जो किस चीज़ की हंसी आ रही है उन्हें? किस चीज़ के वो इतना वो किस चीज़ पे वो अपने आप पे वो बाहर निकल रहे हैं वहाँ पे बैठे? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करना चाह रहा हूँ, कि ये सिस्टम को खुदारा वज़ीर आज़म साहब खुद देखें, इसको कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि लोगों को राशन भी मिले, लोगों को वो 12,000 जो आप दे रहे हैं वो भी मिलें, लेकिन वो कुछ तरीके से मिलें, लोगों की इज्जत जो है वो भी बचे, और ये सारा सिलसिला भी हो जाए। और जो ये मैंने शहर के नुमाइंदे की बात की है, ये बिल्कुल मैंने गलत नहीं की। ये वाकई आप किसी भी वर्कर से पूछ के देख लें, अगर किसी की खिदमत का जज्बा किसी में हो तो वो नज़र आता है ना। अब इधर अगर बात की जाए खिदमत की, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो राशन तकसीम कर रहे हैं, जो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दे रहे। उसमें आप टॉप ऑफ द लिस्ट लगा लें, राना रहील साहब हैं, आधी रात को अपनी गाड़ी लोड करते हैं, चुप करके निकलते हैं, लोगों के घरों में जाके राशन पहुंचा के आते हैं। ये तरीका है किसी की हेल्प करने का। हमें इस्लाम भी यही बताता है, हमारा दीन भी यही बताता है, और इंसानियत भी यही बताती है। तो खुदारा लोगों के साथ मजाक मत करें। मेरा सिर्फ इतना, आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा ये सारा कुछ देख के। ये लाखों करोड़ों रुपया लगाने की राशन तकसीम में ज़रूरत नहीं है, इसको भी बचाएं। आवाम का पैसा है, इस तरह मत फेंकें। कल तो आप भी यही कहते थे कि किसी के बाप का पैसा है जो तुम ऐसे खर्च कर रहे हो, तो ये भी किसी के बाप का पैसा नहीं, ये भी आवाम का पैसा जो आप दे रहे हो। एहसान नहीं कर रहे, लेकिन इसको भी किसी तरीके से दिया जाए। बहुत शुक्रिया।